इस लेक्चर में भी मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा क्वांटिफायर से रिलेटेड। तो 13 क्वेश्चन। डिटरमिन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इफ द डोमेन कंसिस्ट्स ऑफ ऑल इंटीजर। देखिए डोमेन जो है वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, तो हम इन चारों की ट्रुथ वैल्यू जरा चेक करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है फॉर ऑल एन एन प्लस वन ग्रेटर देन एन। तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। ये ट्रू कब होगा? जब तमाम n के लिए ये ट्रू हो। और फॉल्स कब होगा? अगर किसी एक के लिए भी फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट क्यों है? उसकी एक रीजन है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो है ट्रू। रीजन ये है कि n हमारे पास इक्वल होता है n के। आप चाहे n की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख ले। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस वन कर दूं, यानी कि n प्लस वन, तो n प्लस वन जो है, यानी यहाँ पे वन प्लस करने से ये ग्रेटर हो जाएगा इस साइड से, यानी n। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो जो फर्स्ट है फॉर ऑल n n प्लस वन ग्रेटर देन n इज इक्वल टू ट्रू। जो सेकंड हमारे पास है देयर एग्जिस्ट n 2n इज इक्वल टू 3n, यानी कि देयर एग्जिस्ट n, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। ये ट्रू कब होगा? अगर किसी एक के लिए भी ट्रू हो तो ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे जो n है वो हमारे पास इंटीजर्स में से हैं। तो इंटीजर में हमारे पास जीरो भी है। तो अगर मैं n की जगह जीरो पुट करूंगा तो आप देख ले क्या बनेगा। 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू 3 इंटू जीरो। तो ये जो स्टेटमेंट है, तो लेफ्ट साइड भी जीरो के बराबर हो जाएगा और राइट साइड भी जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमें एक इंटीजर मिल गया कि उस पे ये ट्रुथ वैल्यू क्या है, यानी कि लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के। एक के लिए इक्वल है, ट्रू है, तो ये फॉर ऑल ट्रू होगा क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। तो ये जो बी स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट है पार्ट सी। देयर एग्जिस्ट एन n इज इक्वल टू माइनस एन, यानी कि ये भी एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। अगर किसी एक n के लिए भी ट्रू हो तो ये ट्रू हो जाता है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और ट्रू स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास n अगर इंटीजर में से जीरो है, तो अगर जीरो इक्वल टू माइनस जीरो, ये इक्वल हो जाता है जीरो इक्वल टू माइनस जीरो। माइनस जीरो भी वही जीरो के बराबर हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो नेक्स्ट फिर जरा कर लेते हैं पार्ट नंबर डी। तो पार्ट डी क्या है? फॉर ऑल n 3n इज लेस देन आर इक्वल टू 4n। तो ये भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। ये ट्रू कब होगा? अगर तमाम n के लिए ट्रू हो। और फॉल्स कब होगा? अगर किसी एक के लिए फॉल्स है। तो ये फॉल्स लग रहा है। और इसकी रीजन मैं जरा बता देता हूँ कि रीजन इसकी क्या हो सकती है। मतलब अगर आप पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे फिर तो ये ट्रू है, और अगर जीरो पुट करेंगे तो ये भी ट्रू है। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर रखेंगे, यानी कि अगर n को अगर मैं वन रखूं, तो लेफ्ट साइड मेरे पास क्या बनेगा? 3 इंटू माइनस वन, तो ये बनेगा -3। और लेस देन और इक्वल टू, यहाँ भी अगर n वही -1 तो -4, ये तो फॉल्स है। अब -3 तो -4 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे तो ये कहते हैं कि -3 लेस देन और इक्वल टू -4। तो ये नेगेटिव नंबर के लिए ये चीज ट्रू नहीं है। तो पॉजिटिव नंबर के लिए और जीरो के लिए ट्रू है, और नेगेटिव के लिए फॉल्स है। तो ये फॉर ऑल यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। ये अगर किसी एक के लिए भी फॉल्स हो जाए तो फॉल्स है। अब यहाँ पे हमारे केस में नेगेटिव के लिए ये क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जरा चेक करते हैं। Domain the truth value of each of these statements if the domain consists of all real number। अब यहाँ पे जो डोमेन है वो रियल नंबर में से है, यानी कि वहाँ पे इंटीजर्स थे, यहाँ पे रियल नंबर्स हैं। तो उसको जरा चेक कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट x x क्यूब इक्वल टू -1। तो अगर ये किसी एक स्टेटमेंट के लिए भी ये इक्वल हो जाए तो ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे रियल नंबर में हमारे पास -1 तो एग्जिस्ट कर रहा है,
-1। तो अगर मैं -1 का क्यूब ले लूं तो -1 का क्यूब किसके बराबर आता है? तो -1 का क्यूब क्या है? वो -1 का क्यूब चेक कर लेते हैं। ये बराबर है -1 के। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ये भी ट्रू है हमारे पास। अब पार्ट नंबर बी, देयर एग्जिस्ट x4 लेस देन एक्स स्क्र। तो यहाँ पे हम हायर पावर लेते जाएंगे तो वो तो ग्रेटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 रखे तो 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 4, यानी कि अगर हम x को 2 रखे फॉर एग्जांपल जस्ट समझाने के लिए, यानी लेफ्ट साइड पे x 2 हो फॉर एग्जांपल और राइट साइड पे भी 2, तो ये हमारे पास बनेगा, ये 16 बनेगा। 16 इज लेस देन, और 2 की पावर 2 तो ये 4, तो ये तो फॉल्स है। तो जो भी हम नंबर लेंगे 1 से ग्रेटर लेंगे तो उसके लिए ये फॉल्स है। और इस तरह नेगेटिव के लिए भी सेम केस, क्योंकि इवन पावर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये ट्रू तब होगा अगर किसी एक के लिए भी ट्रू हो। तो एक के लिए ट्रू ये है कि अगर हम नंबर लेंगे 0 और 1 के दरमियान, और 0 और 1 के दरमियान अगर हम नंबर लेंगे तो ये हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी कि अगर 0, 1 इस ओपन इंटरवल में से अगर हम कोई भी नंबर पिक करेंगे तो उसकी हायर पावर लेते जाएंगे तो वो कम से कम होता जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल 0.5 है तो देखें 0.5 का स्क्वायर 0.25 कम हो जाता है। तो ये जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि हमें एक नंबर चाहिए कि वहां पर ये ट्रू हो जाए। तो वो 0 और 1 के दरमियान तो इनफिनिट नंबर है, उसके लिए तो ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू। और ये तो ऑब्वियस वे है कि ये ट्रू है कि सम ऑफ, यानी कि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। ये किस तरह हो जाएगा? इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 का स्क्वायर अलग और x का स्क्वायर अलग, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और तमाम नंबर के लिए ट्रू है। नेक्स्ट जो है, फॉर ऑल x 2x ग्रेटर देन x। तो ये ट्रू कब होगा? अगर तमाम नंबर के लिए ट्रू है। तो इस क्वेश्चन को हम देख के नजर आ रहा है कि अगर x हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो कि 0 से ग्रेटर हो तो उसके लिए तो ये ट्रू है, लेकिन नेगेटिव नंबर के लिए ये ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इवन 0 के लिए भी ये ट्रू नहीं है, क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं होता। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 0, यहाँ भी 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स है। और इस तरह नेगेटिव नंबर के लिए भी ये फॉल्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x अगर हम पुट करेंगे -1 तो ये बन जाएगा -2 ग्रेटर देन -1, तो ये तो फॉल्स है। तो अब चूंकि यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो ये फॉल्स तब होगा अगर किसी एक के लिए फॉल्स है। तो ये तो हमारे पास फॉल्स है नेगेटिव नंबर के लिए और 0 के लिए। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास फॉल्स है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, डिटरमिन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इफ द डोमेन फॉर ऑल वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर। तो फर्स्ट जो है हमारे पास फॉर ऑल n स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब ये कह रहे हैं कि तमाम रियल नंबर अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है देयर एग्जिस्ट n स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ये ट्रू कब होगा? अगर किसी एक नंबर के लिए ट्रू है और यहाँ पे n बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो फॉर एग्जांपल n को अगर आप लेंगे √2, n को अगर हम √2 लेंगे तो इस √2 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो वो क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये एक के लिए ट्रू है तो ये ट्रू होगा।
इस तरह नेक्स्ट जो है, फॉर ऑल n स्क्वेयर इज ग्रेटर आर इक्वल टू n, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और ट्रू स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप नहीं, ये ट्रू स्टेटमेंट तो नहीं है, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? वो इस वजह से, ये हमारे पास ट्रू था, नहीं, अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे वो तो से 1 से ग्रेटर हो, वो तो ट्रू है। और अगर 0 से और -1 से लेस हो तो उसके लिए भी ये ट्रू है। इवन -0 और 0 से लेफ्ट साइड पे इन माइनस तमाम के लिए ये ट्रू है। और 0 और 1 जो है, इनकी सेम केस जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 0 और 1 के ओपन इंटरवल में से अगर आप कोई नंबर लेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी तो ये है कि आप हायर पावर लेंगे तो वो कम होता जाएगा। तो ये क्या है? फॉल्स है। एक के लिए फॉल्स, तो ये फॉल्स। और इस तरह देयर एग्जिस्ट n स्क्वेयर इज लेस देन 0, तो किसी एक के लिए भी अगर ये ट्रू हुआ तो ये ट्रू होगा। और चूंकि यहाँ पे डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और रियल नंबर की तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है, तो हमारे पास ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि उसका स्क्वायर क्या हो? नेगेटिव हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है।